फ्रेंड्स, मैं अभी बहुत सारा रील्स बनाई हूँ और इंस्टाग्राम पे बहुत गर्मी भी लग रही थी और बहुत टाइम से मैं रील्स नहीं बना रही थी, तो मैं सोची कि मैं आज रील्स बनाती हूँ। तो मैं बहुत टाइम बाद में आज रील्स बनाई हूँ, तो वहाँ पे जाइए और बहुत सारा अपना प्यार दीजिए। और मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगी, यूट्यूब पे भी आप प्यार दीजिए। तो मैं सारा रील्स मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं करती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी छोड़ती, क्योंकि दोनों जगह सेम सेम हो जाएंगे तो बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ, कुछ रील्स करती हूँ, कुछ रील्स नहीं करती हूँ मैं। तो वहाँ पे भी जाइए और प्यार दीजिए। अभी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो मैं जा रही हूँ, अपने फेस को वॉश करूँगी और पहले अपने फेस को क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ये वाटरप्रूफ लिपस्टिक है तो ऐसे फेस वॉश से निकलेंगे नहीं। तो मैं क्लिनज़र से इसे मैं निकालूँगी और उसके बाद फिर फेस को क्लीन करूँगी और हेयर को मैं टाई करूँगी। उसके बाद फिर मैं चलती हूँ, थोड़ा सा पानी वगैरह पीती हूँ और टीवी वगैरह देखती हूँ, क्योंकि मैं इसलिए आज मैं रील शूट की और आज बहुत गर्मी भी है, तो मैं सोची आज रील शूट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से मैं इंस्टाग्राम पे मतलब एक्टिव थी भी नहीं भी थी, तो इसकी वजह से बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, आपका रील्स नहीं आ रहा है, रील्स नहीं आ रहा है। और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं। तो कुछ सब्सक्राइबर बचे हुए हैं, तो मैं सोची मैं जब रील्स में अपलोड करती हूँ तो बहुत सारा सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, तो मैं सोची मैं आज रील्स मैं शूट करती हूँ, उसके बाद और इंस्टाग्राम पे थोड़ा मैं एक्टिव हो जाती हूँ। तो इंस्टाग्राम पे कुछ फॉलोअर्स मैं रिमूव कर दी हूँ, उसमें आता है, ऊपर में आता है बहुत सारा फेक फॉलोअर, ऐसे करके कुछ आ रहे थे, तो मुझसे गलती से सारा फॉलोअर ही रिमूव हो गया। तो इसके वजह से पहले मेरे 4000 फॉलोअर्स थे, तो मैं सारा मतलब स्पैम करके ऐसे कुछ आ रहा था, तो मैं इस पर क्लिक की तो सारा फॉलोअर ही रिमूव हो गया। तो उसकी वजह से आप लोग देखे होंगे मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत बहुत ज़्यादा कम, मतलब बहुत ही कम फॉलोअर्स रह गए हैं। तो जो जिनको मैं गलती से रिमूव कर दी हूँ वो प्लीज़ मुझे दोबारा फॉलो कर ले और बहुत सारा प्यार दे। मेरी रील्स अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा रील्स को शेयर कीजिए और अपना प्यार दीजिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैगी, और सिंपल वाला मैं मैगी बना रही हूँ, जैसे गर्म पानी करके बनाते हैं वैसे मैं बना रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि अभी सिंपल ही खाने का मन हो रहा था, तो इसलिए मैं सोची कि मैं सिंपल ही बना लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैगी बन गया है और इसमें थोड़ा सा मैं पानी मतलब छोड़ दी हूँ, थोड़ा गीला छोड़ दी हूँ, क्योंकि सिंपल वाला मैगी बना है तो इसलिए मैं थोड़ा सा गीला इसे छोड़ दी हूँ। और अभी मैं दूसरा चीज़ में बनाने जा रही हूँ, दूसरा रेसिपी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैगी बनाने के बाद फिर मैं गर्म पानी में सोयाबीन को अच्छे से भिगो दी थी, क्योंकि नाइट में सब्ज़ी बनाने थे, तो मैं सोची कि मैं अच्छे से भिगो देती हूँ, क्योंकि साथ साथ में ये भी काम होते रहेंगे। और उसके बाद मैं हलवा बनाई, क्योंकि मैं मैगी नहीं खाऊँगी, तो इसलिए अपने लिए हलवा बना ली। और मुझे सूजी का हलवा उतना पसंद नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आज खाने का थोड़ा मन हो गया तो मैं बना ली थी। कभी कभी ऐसा होता है ना आपके साथ, जो खाने का मन नहीं होता है, आपको पसंद नहीं होता है, वो आपको पसंद आने लगता है, मतलब खाने का मन हो जाता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं हलवा बना ली थी और मैं जा रही थी खाने के लिए। और इसमें मैं थोड़ा किशमिश डाल दी थी, और किशमिश डालने के बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। मैं फ़र्स्ट टाइम किशमिश डालकर मैं इसमें खा रही थी, और मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं है, मुझे भी उतना पसंद नहीं आ रहे थे। तो फिर मैं सोची कि बेकार में किशमिश इसमें मैं डाल दी, उन्हें डालना चाहिए था। सोमवार के दिन भी मैं यहीं से ब्लॉग स्टार्ट की थी, आज भी मैं यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ फूल लाने के लिए, क्योंकि सेकंड सोमवारी है, सावन का सेकंड सोमवारी, तो मैं जा रही हूँ। अभी इवनिंग का टाइम है और आज मैं दिन में ब्लॉग शूट की नहीं हूँ, तो सोची कि मैं अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। फ्रेंड्स, फाइनली मैं लेकर आ गई हूँ आइसक्रीम, ब्रेड और फूल, ये सब मैं लेकर आई हूँ अभी। और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी मैं गई हूँ, जल्दी जल्दी लेकर आई हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, उसके बाद फिर मैं देखती हूँ आज
रात में बिग बॉस में शिवानी तो ऐसे निकल चुकी है बिग बॉस से। आज आइसक्रीम खाने का मन हो रहा था तो मैं मार्केट गई थी और फूल लाने के लिए, तो मैं उधर से आइसक्रीम लेकर आई थी। तो इसमें चॉकलेट सिरप डालकर हम लोग खा रहे थे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड दिल बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं बन पाया, और इसमें जो ज़्यादा चॉकलेट सिरप डाला हुआ है वो मेरे हस्बैंड का है और थोड़ा सा मैं डाली थी क्योंकि मुझे ज़्यादा चॉकलेट सिरप नहीं खाना है। और आपके साथ ऐसा होता होगा, जब खाना नहीं होता होगा ना, कोई भी चीज़ मना हो जाता है तो वो खाने का ज़्यादा मन हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे का है और आज सोमवार है, सावन का सेकंड सोमवारी है। तो आप सभी को सेकंड सोमवारी की हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी सावन। तो अभी 2 सोमवारी और बचे हुए हैं और 19 तारीख को पूर्णिमा हो जाएगा, तो सावन ख़त्म हो जाएगा। और क्योंकि रक्षाबंधन के दिन ही पूर्णिमा होता है, शायद मैं करेक्ट हूँ, पता नहीं, मैं ठीक से देखी नहीं हूँ अभी कैलेंडर, तो मैं देखूँगी तो फिर मैं ऐसे मैं बता रही हूँ, ऐसे रक्षाबंधन के दिन पूर्णिमा होता है। तो अभी मैं पूजा करने के लिए मैं बैठ गई हूँ नहाकर, और यहाँ ये सूट सेम टू सेम और भी लोगों के पास थे, तो मैं इसलिए ये सूट नहीं पहन रही थी क्योंकि हो जाता है ना सेम टू सेम मेरे जैसा मंगवाई है देखकर, तो उस तरह से मुझे लग रहा था। लेकिन मेरी मदर इन लॉ भी समझाई और मेरी मम्मी भी समझाई कि नहीं, ऐसा हो जाता है, सेम टू सेम कभी कभी निकल जाता है, मैच कर जाता है। तो फिर मैं ये जब उज्जैन गई थी तो मैं ये सूट मैं पहनी थी फर्स्ट टाइम, और उसी टाइम में मैं निकाली थी क्योंकि वहाँ पर रेड वगैरह पहनना था, तो इसलिए मैं ये सूट ले करके गई थी। नहीं तो ये मैं 1-1.5 साल तक सूट मैं निकाली तक नहीं थी। और कभी कभी हो जाता है, कभी कभी मैं कोई भी सूट लेती हूँ तो मेरी मदर इन लॉ से मैच कर जाता है, तो सेम टू सेम मुझे लगता है। क्योंकि जो पहले लिया है तो वो ऑब्वियसली कोई भी बोलेगा मेरे देख करके अगला आदमी मेरे ही जैसा लिया है, तो वैसा हो जाता है। तो मुझे ख़राब लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर मैं भी समझी कि नहीं, ये गलत नहीं है, कोई भी ले सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है एक जैसा कि सेम टू सेम अगले के पास ना हो। क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारा चीज़ है जो मैच कर जाता है बहुत लोगों से, तो इसलिए ये सूट मैं नहीं पहन रही थी। आने के बाद 1.5 साल तक मैं ये सूट नहीं पहनी थी, ऐसे ही रखी हुई थी, मैं नहीं पहन रही थी। तो फिर मेरी मदर इन लॉ बोली जब मैं अपने ससुराल में थी, वो सूट क्यों नहीं पहनती हो, क्योंकि वो देखी थी जब मेरे मायके से आई थी, देखी थी ऐसा सूट आया हुआ है तो पहनती क्यों नहीं हो वो वाला सूट। फिर भी मैं नहीं पहन रही थी, तो मैं फ़र्स्ट टाइम उज्जैन गई थी तो मैं ये सूट पहनी थी। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बेलपत्र वगैरह सब मैं धो ली थी, फूल वगैरह सब मैं अच्छे से धो ली थी। उसके बाद यहाँ मैं पूजा स्टार्ट कर दी थी और बेलपत्र पे मैं यहाँ पे सिंदूर लगा रही थी, क्योंकि जब भी मैं भोले बाबा पे बेलपत्र वगैरह मैं चढ़ाती हूँ तो उसमें सिंदूर लगा लेती हूँ। क्योंकि मैं जब गांव पे थी ना तो वहाँ पे मैं देखी थी, और सभी मतलब होता है ना, बचपन से कुछ कुछ इंसान देखता है। और मेरे मम्मी पापा गाँव का भी बहुत कुछ मतलब होता है ना, बाहर में रखे हैं तो गाँव का कुछ नॉलेज ना हो, तो ऐसा नहीं है। सारे जगह का मेरे मम्मी पापा का कहना था कि सारे कुछ नॉलेज होना चाहिए, ऐसा नहीं है शहर में है तो पूरा शहरी टाइप का हो गया, मतलब गाँव का कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो हम लोग वहाँ सभी लोगों को ले जाते थे, और उनका कहना ये था, शहर में रख रहे हैं बचपन से, जन्म वगैरह शहर में है तो सारा कुछ मतलब शहर का ही नहीं होना चाहिए, गांव पे जाने पे कोई मतलब आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो सारे जगह का नॉलेज होना चाहिए। हाँ, गांव का बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ नॉलेज उतना होना चाहिए, अपना परंपरा पता हो, अपना कैसे रीति रिवाज कैसे क्या होता है वो सब पता होना चाहिए, ये सब नॉलेज होना चाहिए। तो इसके वजह से मेरे मम्मी पापा सभी भाई बहन को गाँव भी ले जाते थे, वहाँ पे 1 सप्ताह के लिए, 10 दिन के लिए, लेकिन ले जाते थे, और वहाँ का जो भी रिचुअल है, जो भी हम लोग का परंपरा चलता है वो सब जानकारी हो और आगे चलकर प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सारे कुछ मतलब नॉलेज देते थे और समझाते भी थे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ और मैं वीडियो को फास्ट कर दी हूँ, नहीं तो वीडियो और भी लंबी हो जाती। 10 मिनट 58 सेकेंड का वीडियो ये हो चुका है, तो और भी लंबी हो जाती, 15 मिनट का हो जाता, तो उतना टाइम किसी के पास नहीं होता है पूरा ब्लॉग देखने के लिए। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ 9 मिनट, 10 मिनट, 8 मिनट, यही मैं ट्राई करती हूँ, उससे ज़्यादा मैं लंबा नहीं चाहती हूँ, मैं ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं करना चाहती हूँ। आज सावन का सेकंड सोमवारी है, तो
अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सुबह में हो जाता है ना, मॉर्निंग में, आज मंडे है तो आज पूजा करना है, और इसलिए मैं सुबह में मतलब एक दिन पहले इवनिंग में मैं फूल बेलपत्र वगैरह सब मैं ये ले आती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह में मिलता है और बहुत जगह ख़त्म हो जाता है, कहीं बेलपत्र ख़त्म हो जाते हैं, कहीं मतलब ये सब ख़त्म हो जाता है, इसलिए मैं इवनिंग में जाकर मैं लेकर आ जाती हूँ। और यहाँ पे ऐसा नहीं है आपको पूरा ताज़ा फूल मिल जाएगा, तो वो होता है बासी ही रहता है। तो यहाँ पे मतलब मजबूरी है, यहाँ पे या कहीं पे भी, पटना में भी रहती थी तो ऐसा नहीं है वहाँ पे पूरा ताज़ा फूल दे देता था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब